हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्योर शॉट स्ट्रैटेजी पर एंड साइकोलॉजी को लगाकर हम लोग कैसे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं वो भी समझाएंगे एंड कैंडल्स को भी रीड कराएंगे। उसके साथ साथ साइकोलॉजी भी आपको बताते जाएंगे, क्योंकि कैंडल साइकोलॉजी समझना एंड 1 मिनट के अंदर हम लोग जो ट्रेड प्लेस करेंगे वो कैसे सारी ट्रेड हम लोग की प्रॉफिट होंगी। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं एंड मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोर्स बाई करते हो तो प्रॉपर आपको 1 आवर की लाइव क्लासेस दी जाएगी, जिसको ज्वाइन करके आप मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। सो गाइस, मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड को प्लेस किया है और ये ट्रेड हम लोगों के 101% प्रॉफिट देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी उसका रीजन एंड लॉजिक समझा देते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। देखो, पहले तो मार्केट का ट्रेंड क्या था, अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड में हमने डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया, तो उसका एक रीजन है। ऑलरेडी मार्केट में देख रहे हैं कि बैक टू बैक हर कैंडल में विक दे रखी है, सारी कैंडलों में विक है एंड यहाँ पर भी जो कैंडल बनी है इसमें भी काफी विक है, लेकिन मार्केट में ऊपर साइड की भी विक है। तो ऊपर साइड में अभी तक किसी कैंडल में बहुत अच्छे से विक नहीं थी, इस कैंडल में विक थी। तो ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि यहाँ पर सेलर का एंट्री हो चुकी है, नेक्स्ट ट्रेड जो जाएगी वो डाउन के लिए जाएगी। अब ये जो कैंडल डाउन के लिए गई तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अप में मूव था, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड जो लूंगी वो अप के लिए लूंगी। ओके, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इतनी जल्दी क्या करेगा, इतनी जल्दी क्या नहीं लेके आ सकता, सेलर नहीं ला सकता। तो उसी बेस पर मैंने यहाँ पर थोड़ा रिस्क लिया, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको सिखाना चाहती हूँ, साइकोलॉजी समझाना चाहती हूँ कि कैसे आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो। सो मैंने यहाँ पर किसके लिए ट्रेड प्लेस की, मैंने अप के लिए ट्रेड को प्लेस किया और ये ट्रेड 101% प्रॉफिट देखने को मिलेगी गाइस। उसके पीछे देखो रीजन है, ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग था, अप ट्रेंड है। ओके, यहाँ पर एक ही कैंडल रेड देखने को मिली, ऑलरेडी मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में यहाँ पर रिवर्सल कैंडल देखने को मिली हमें रेड। अब जब रिवर्सल कैंडल रेड देखने को मिली है तो नेक्स्ट ट्रेड आपके 101% अप ही जाएगी। ओके, सो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे एंड देखते हैं कि मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी एंड हमारी ट्रेड लॉस कराएगा या प्रॉफिट। ओके, अगर ये ट्रेड लॉस हो जाती है, नेक्स्ट ट्रेड हम लोग 101% प्रॉफिट कर ही लेंगे। ओके, सो मे बी एरर दिखा दिया, बट कोई नहीं, हम लोग डबल अमाउंट यूज करके मार्केट में अच्छा प्रॉफिट जरूर बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पर मैंने डबल अमाउंट यूज किया है और ये ट्रेड 101% प्रॉफिट देखने को मिलेगी। सो वेट करते हैं एंड ओके, सो मैंने यहाँ पर काफी अच्छा अमाउंट यूज किया है। मैं थोड़ा सा इंतजार कर रही थी कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि कुछ सेकंडों के अंदर क्या हुआ, मार्केट एकदम से डाउन गया एंड उसके बाद रिवर्सल किया। क्यों? क्योंकि एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो यहीं पर ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, बट ये ग्रीन कैंडल नहीं बनी, ये रेड कैंडल बन गई। ओके, अब ये रेड कैंडल बन गई तो नेक्स्ट वाली ट्रेड 101% किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल में। उसी बेस पर हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस किए और ये कभी भी फेल नहीं जाती है। मे बी मार्केट बहुत ज्यादा, नाइट को जब मैं ट्रेड कर रही हूँ तो उस टाइम मार्केट वैसे ही वॉलिडिटी रहती है, आप लोगों को वीडियो चाहिए होती है, उस अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि जिस टाइम ट्रेड ले रहे होते हैं उसी टाइम क्यों ना आप लोगों को भी समझा दिया जाए। अदरवाइज मैं नाइट को बहुत कम ट्रेड करती हूँ, क्योंकि देखो नाइट में मार्केट जो होता है वॉलिडिटी हाई रहती है, उस टाइम पर अगर आप ट्रेड करते हो तो मे बी रिस्क ज्यादा हो जाता है। सो गाइस, मैंने जैसा बोला था कि मार्केट का ट्रेंड अप था, अप होने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या कैंडल फॉर्म की, रेड कैंडल फॉर्म करती थी। हम लोग डाउन के लिए गए, यहाँ पर ट्रेड प्रॉफिट हुई। हम लोगों को पता था कि मार्केट का ट्रेंड जब इतना स्ट्रॉन्ग अप है, बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी। हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड का जो रिस्क लिया था वो काफी अच्छा ले लिया था, इतना नहीं लेना चाहिए था, बट इसी कैंडल को ग्रीन में बन जाना चाहिए था, लेकिन ये कैंडल ग्रीन में नहीं बनी। नेक्स्ट वाली ट्रेंड जो कैंडल बनी है वो इतनी सॉलिड कैंडल ग्रीन देखने को मिली। अब जो कैंडल है यहाँ पर देखिए आप, ये जो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर गई। जब इसके हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या कंफर्म कर दिया कि हम अप जाएंगे, लेकिन गाइस जैसे ही ये कैंडल क्लोज करती है तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर मार्केट पैटर्न फॉर्म करेगा, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड अप के लिए लूंगी। ओके, अगर वेट करती हूँ। ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग हमें देखो, यहाँ पर मैंने रिस्क कम लिया। क्यों लिया? देखो यहाँ पर इसने गैप डाउन दे दिया, ओनली कुछ सेकंडों में ही क्या दे दिया, गैप डाउन दे दिया, बट मैंने रिस्क लिया है 2 या 3 सेकंड का। क्यों?
2 या 3 कैंडल का। क्यों? क्योंकि गाइस यहाँ पर पैटर्न फॉर्म करेगा। एक तो यहाँ से ही जिस तरीके से कैंडल का साइज एंड कैंडल की बॉडी एंड कैंडल की विक ये कंफर्म कर रही है कि यहाँ से मार्केट पैटर्न फॉर्म करेगा। उसी बेस पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेड प्लेस किए अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर पैटर्न बनाएगा, उसके बाद ही रिवर्सल करेगा। तो अब आप कहोगे कि दी आपने कैसे समझ लिया कि यहाँ पर मार्केट पैटर्न फॉर्म करेगा? देखो, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड अप था, ओके, आप क्लियर हुआ, एंड यहाँ पर हम लोगों ने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की थी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के इस साइड की विक बहुत लॉन्ग थी, लेकिन अभी तक किसी भी कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग विक नहीं थी, इस कैंडल में विक थी। ओके, उस बेस पर हम लोग किधर आए? डाउन के लिए आए। एंड डाउन आने के साथ साथ आप लोग एक चीज देखिए कि यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ट्रेड हमने बोला ही था कि इतने ज्यादा क्या होंगे, इतने ज्यादा बायर्स होने के साथ साथ यहाँ पर अचानक सेलर नहीं आ सकते। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड का रिस्क लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ से अप के लिए जाएगा। ओके, ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर रिवर्सल करने के चांसेस हैं, बट यहाँ पर अगर ये बहुत अच्छे से हाई, थोड़ा सा इसने विक को हाई को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है। अदरवाइज ये कैंडल अगर क्लोज रेड में होनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग। अदरवाइज यहाँ पर रिस्क हमने ले लिया, वन ट्रेड का लॉस होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या प्रेडिक्ट किया? मार्केट जो पैटर्न बनाएगा वो ट्रेंडी पैटर्न बना रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट ट्रेंडी चल रहा है, लेकिन एक स्टक बना के रिवर्सल करेगा। यहाँ से ग्रीन बनाया, फिर रेड बनाया, एंड ग्रीन बनाया, एंड रेड बनाया। इन कैंडलों का साइज बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर पैटर्न फॉर्म करेगा। ओके, उसी बेस पर मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की थी। ये भी ट्रेड हम लोगों की प्रॉफिट देखने को मिली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गाइज मैं रिस्क ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी मार्केट 3 स्टेप तक या 4 स्टेप तक पैटर्न को कंटिन्यू रखेगा। उसी बेस पर मैंने यहाँ पर रिस्क लिया है काफी अच्छा खासा अमाउंट का। अदरवाइज मैं रिस्क नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट का जो ये वाली हाई है ना, इसको पकड़ने के लिए ये ग्रीन कैंडल बनेगी ही बनेगी, उसके बाद मार्केट रिवर्स करने के चांसेस है। तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे एंड देखते हैं कि हम लोगों की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है एंड कैसे ट्रेड प्रॉफिट होगी, क्या होगा वो आपको एंड में ही पता चलेगा। क्योंकि 1 मिनट के एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हम प्रेडिक्ट करते हैं वो साइकोलॉजी को देखते हुए प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ट्रेड प्लेस क्यों की? क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर मार्केट पैटर्न फॉर्म कर रहा है। पैटर्न हमने कैसे जाना? मार्केट का ट्रेंड अप था, अप ट्रेंड, मार्केट रिवर्सल तभी करेगा जब स्टक बना देगा, 2 या 3 स्टेप तक पैटर्न चलेगा। अब ये पैटर्न को तोड़ देगा, मार्केट में नेक्स्ट कैंडल हम लोग को ग्रीन देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसने इसके हाई को ब्रेक किया। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड का रिस्क लूंगी, ओनली एक ट्रेड का। ओके, अब एक ट्रेड का रिस्क लिया है, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ये अप ही जाएगा, और अगर मार्केट पैटर्न को कंटिन्यू करेगा तो मार्केट डाउन आएगा, तो ट्रेड एक ही लॉस होगी। सो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देखिए, आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड करके दिखा रही हूँ। मैंने जो एक्सप्लेन किया, क्या मार्केट में यहाँ से हमें पैटर्न का पता चल गया था जब एक स्ट्रॉन्ग और एक अच्छे से कैंडल फॉर्म हुई थी। ओके, अगर आप लोग ये भी नहीं समझ सकते तो आप एक चीज नोटिस कर लो कि जब मार्केट में पैटर्न फॉर्म हो जाता तो आपकी एक ट्रेड लॉस हो जाएगी, लेकिन दूसरे स्टेप तक आप वेट करते हो तो वहां पर आपको रेड कैंडल देखने को मिली। अब आपको कंफर्म हो गया होगा क्या बना? पैटर्न बना है ना, तो नेक्स्ट ट्रेड आपको डाउन के लिए आनी है। थर्ड ट्रेड अब 2 स्टेप या 3 स्टेप तक मार्केट पैटर्न चलता ही है। अब इसने क्या किया? यहाँ पर पैटर्न तोड़ने का रीजन होता है इसने इसके हाई को अच्छे से ब्रेक कर दिया। ग्रीन वाली कैंडल ने रेड वाली कैंडल के हाई को अच्छे से ब्रेक किया। तो ये जब ब्रेक किया है ना, ओके, मैं एक ट्रेड का रिस्क ले लेती हूँ। ओके गाइस, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट, ओके बाय मिस्टेक, ओके, नीचे आता तो ज्यादा अच्छा रहता है, ऊपर जाएगा तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं एंट्री ले लूंगी। अदरवाइज मार्केट ने क्या किया? एकदम से नीचे आकर फिर वो ऊपर चला गया। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिस्की हो गया, क्योंकि मार्केट ने गैप अप दे दिया। गैप अप दे दिया तो हमारा एक ट्रेड का रिस्क ज्यादा ही हो गया, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में हम लोग प्रॉफिट कर लेंगे। देखो गाइस, मैंने बोला है कि जब भी मार्केट पैटर्न तोड़ता है ना, तो पैटर्न तोड़ने के बाद मार्केट क्या करता है? रिवर्सल आता, मतलब डाउन आएगा, क्योंकि मार्केट का जो पैटर्न चल रहा था ना, ग्रीन रेड ग्रीन रेड, अब इसने इसके ग्रीन वाली कैंडल ने ना रेड वाली हाई को ब्रेक किया, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिली, हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बनाए। लेकिन नेक्स्ट ट्रेड को डाउन ही आना चाहिए था, लेकिन ये आई क्यों नहीं, ये भी समझ लीजिए। ये अच्छी बात है कि ऐसा हुआ, तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर मार्केट ने गैप अप दे दिया, अगर नेक्स्ट वाली कैंडल भी गैप अप देती है तो मैं अप के लिए जाऊंगी, अगर गैप अप नहीं देगी मैं डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस करूंगी। तो गाइस, मैंने यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस किए हैं डाउन डायरेक्शन के लिए,
और ये कैंडल 101% रेड ही बनेगी, क्योंकि मेरे एनालिसिस, मेरी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्केट को रेड ही कैंडल बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में जो पैटर्न तोड़ा है ना, उसके अकॉर्डिंग भी इस कैंडल को रेड में आना चाहिए। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक गैप अप दे दिया। अब गैप अप को दिया है, उसके बाद तो मार्केट ने गैप अप नहीं दिया, उसको फिल करने के लिए भी इस कैंडल को आना ही आना चाहिए। उसी बेस पर हम लोगों ने डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया। अदरवाइज देखते हैं कि मार्केट क्या करेगा। ओके, सो वेट करते हैं। 20 सेकेंड से हम लोगों के पास रिमेनिंग है, एंड जो एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मार्केट को डाउन ही आना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने लाइव क्लासेस में अभी आपको समझाई एंड दोबारा भी एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम आपको वही चीज बताते हैं जो रियल मार्केट में वर्क करती ही करती हैं। खाली आपको पता होना चाहिए कि हाँ रियल में कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग मेंबर्स आते हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बोलते हैं एंड चले जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, जब लॉस कर लेंगे फिर मेरे पास आएंगे, दी ये मेरा लॉस हो गया, उसको प्रॉफिट करा दीजिए। तो गाइस पहले नॉलेज लो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज देखो, रिप्लाई देने के लिए आपको हम यहाँ पर कमेंट्स करोगे, आप प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन आप टेलीग्राम पर अगर मैसेज करते हो तो वहां पर प्रॉपर हम आपको रिप्लाई दे सकते हैं। ओके, पब्लिक ग्रुप में आपको संडे सैटरडे को लाइव आती हूँ तो वहां पर ले सकते हो। कोर्स अगर बाई करते हो तो आपको प्रॉपर ही 1 आवर्स की लाइव देखने को मिलेगी, जिसमें आप अपने क्वेश्चंस का जो डाउट होता है वो क्लियर कर सकते हो। जो भी चीजें रहेंगी हम आपको समझाएंगे। ओके, सो मैंने किस बेस पर यहाँ पर ट्रेड प्लेस किए, तो मैंने आपको बताया भी गैप अप दिया था, नेक्स्ट कैंडल में गैप अप नहीं हुआ था, तो हमें क्या कंफर्म हो गया था, मार्केट डाउन आएगा। अगर इस कैंडल में भी गैप दे देते तो मैं आपके लिए जाती, अदरवाइज आपके लिए नहीं जाती। ये कैंडल साइकोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लेस किया एंड अच्छा प्रॉफिट भी बनाए। ओके, सो नेक्स्ट मार्केट में ओके, सो वेट करते हैं एंड गाइज यहाँ पर हम लोग वेट करेंगे। ओके, मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इतना प्रॉफिट दे दिया हम लोगों को। ओके, सो मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पर कुछ ट्रेड का रिस्क लूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 3 कैंडल क्या बना चुका है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना चुका है ऑलरेडी पहले से ही। तो यहाँ पर जो ये कैंडल है ना, तो ये बता रही है कि मार्केट में कितने ज्यादा सेलर हैं एंड इसमें भी बहुत ज्यादा सेलर थे। अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलर वाली बन चुकी है, तो यहाँ पर सेलर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ पर क्या करना चाहिए, ग्रीन कैंडल फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, जबकि हम लोग सपोर्ट नहीं देखते हैं, लेकिन सपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ से सपोर्ट को लेकर मार्केट अप गया था, तो हम लोग की ट्रेड प्रॉफिट हुई थी। ओके, क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कैंडल में बनना चाहिए था, बट इसने क्या किया, मे बी इरर बना के लॉस करा देगा, बट कोई नहीं, एंड नेक्स्ट ट्रेड पे हम लोग प्रॉफिट कर ही लेंगे। ओके, सो मैंने जैसा भी बोला है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर डबल अमाउंट को यूज करूंगी। ओके, सो मैंने यहाँ पर डबल अमाउंट यूज किया है और ये कैंडल 101% ग्रीन में ही बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने एक एरर दिखा दिया है, अब वो एरर नहीं दिखाएगा। ओके, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर डाउन के सॉरी रेड के सॉरी मैं ट्रेड प्लेस कर रही हूँ, बाई मिस्टेक हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं ग्रीन के लिए ट्रेड को प्लेस की हूँ। देखो ये ट्रेड 101% प्रॉफिट ही होनी है। देखो गाइस, जब मेरा भी कभी कभी रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाता है ना, तो मैं भी अकबकाने लगती हूँ, मतलब मैं भी डर जाती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट एरर बना देगा। लेकिन मैं जिस तरीके से एनालिसिस करती हूँ ना, तो मुझे अपने आप पर विश्वास होता है कि मैंने जो सीखा है 101% नेक्स्ट कैंडल ग्रीन जाएगी या रेड जाएगी। क्योंकि देखो इसने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट को माना, आप लोग सपोर्ट पे लेकर ट्रेड लेते हैं एंड सारा अमाउंट को लगा देते हैं। मैंने वहां पर रिस्क कम लिया, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि मार्केट क्या करेगा, हो सकता है मे बी एक एरर दिखा के उसके बाद ही रिवर्सल जाएगा। अब जब रिवर्सल जाने का निश्चित हुआ तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रिस्क ज्यादा ले लिया। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ओके ऑलरेडी मार्केट में 4 कैंडल बनी है, मैंने गलत रिस्क ले लिया जल्दबाजी में, बट कोई नहीं, मार्केट ने गैप अप दिया है। मार्केट ने क्या दिया, गैप अप दिया। अब इस कैंडल को ग्रीन में ग्रीन डोजी बना सकता है, मे बी एरर भी दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतने ज्यादा सेलर हैं, तो मुझे डाउन के लिए आना चाहिए था, ना कि अप के लिए जाना चाहिए था। बट वेट करते हैं, कोई नहीं गाइस, देखो कभी कभी जल्दबाजी में रिस्क नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी वाला रिस्क हमेशा लॉस ही कराता है। लेकिन मैं एक चीज, मुझसे कोई अगर चीज एक सीखना चाहते हो तो ये सीखिए कि मैं जहां पर फुल कॉन्फिडेंस नहीं होती हूँ वहां पर मैं रिस्क बहुत कम लेती हूँ। जहां पर और आप लोग क्या करते हो, आपको पता हो नहीं पता हो, लेकिन आप लोग रिस्क उतना ही लोगे, पूरा 5000 का 5000 कैपिटल एक साथ में ही लगा दोगे। ओके, जैसा मैंने बोला था कि इसको ग्रीन में बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ओके मैं आपके लिए फिर से 2 ट्रेड को प्लेस करूंगी,
क्योंकि गाइस देखो ये सिखाना आप लोगों को बहुत जरूरी है। मार्केट जब तक कैंडल में गैप अप देता है तो मैं अप के लिए ही ट्रेड प्लेस करती हूँ, ना कि रिवर्सल के लिए जाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने गैप अप दिया है, मतलब इस कैंडल में भी गैप अप दिया। जब तक 3 या 4 कैंडल में गैप अप देता रहेगा मैं अप के लिए जाऊंगी, ना कि डाउन के लिए जाऊंगी। डाउन के लिए जाऊंगी जिस कैंडल में गैप अप नहीं होगा, जैसे ये कैंडल क्लोज करे और इस कैंडल के बाद गैप अप ना दे, जस्ट ओपनिंग करे, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड किधर जाऊंगी, डाउन के लिए जाऊंगी। तो ये साइकोलॉजी, ये स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको यूज करके हम लोग मार्केट में 101% एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो गाइस छोटे छोटे एनालिसिस से आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब बूंद बूंद से घड़ा भर सकता है तो आप छोटी छोटी चीजों को सीख कर एक अच्छा अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हो। ओके, उसी बेस पर हमने क्या क्या ट्रेड प्लेस किया एंड आप लोगों के सामने कम से कम हमने कैपिटल को यूज करके यहाँ पर एक अच्छा अमाउंट बना के दिखाया है। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो भी समझ आई होगी एंड स्ट्रैटेजी जो हमने बताई है वो भी आपको समझ आई होगी। एंड जो भी चीजें आपको डाउट बचे हों वो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम सारे आपके डाउट क्लियर करेंगे। एंड देखो वीडियो लेंथी हो जाएगी, नाइट का टाइम है, काफी टाइम भी हो चुका है। ओके, सो मिनिमम 11 या 12 बजे का टाइम होगा। ओके, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे आके पूछ लीजिएगा। एंड जो वीडियो समझ आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मार्केट से ऐसी प्रॉब्लम